नमस्कार। शिक्षा चैनल लेकर आए हैं आपको गणित का यह पेपर। 80 नंबर का यह पेपर रहेगा। 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट के हैं, जिसमें से कोशिश करें 20 में से 20 मिले। 3 घंटे का समय रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब ने मुझे दूरदर्शन और डिजिलैब पर देखा ही होगा। प्यारे छात्रों, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर्स, टूर्नामेंट व देश के टॉप टीचर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब करें शिक्षा चैनल को। 5226 888 999 5226 पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है भाई? 96 और 404 का HCF होगा। HCF जानते ही हैं, एक होता है लघुत्तम समापवर्तक, एक होता है महत्तम समापवर्तक। इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा? तो इन दोनों संख्याओं का HCF 120 नहीं 104 होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन क्या होता है? ये बड़ा सिंपल और बिल्कुल सबसे निम्न स्तर का या कहें सबसे सरल प्रश्न है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल होता है। भागफल तो दिया हुआ, ये कुछ नहीं होगा, शेषफल इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात। यहाँ पर अब लघुत्तम महत्तम दोनों को पूछा है। संख्याओं में 5, 15 और 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा। तो क्या होगा? 9-1 नहीं, 4-3 नहीं, 11-1 नहीं, 12-1। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। किसी द्विघात समीकरण में, द्विघात ये शब्द मुख्य है। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है 2। ये कोई भी नहीं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP अनुपात 10, 7, 4 घटते क्रम में है, उल्टा हो रहा है। ये घटते क्रम में 30वां पद देखना है। 10, 7, 4 ऐसा करते करते 30वां पद। तो इसका आंसर क्या होगा? 97। ये तो प्लस में है क्योंकि घटते क्रम में माइनस में जाना है। ये दो संख्याएं माइनस में, 87 या 77। 77 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान जहां पर आपको भरना है। पहला, रेखीय बहुपद AX + B का शून्य है -B बटे A या B बटे A। तो इसका माइनस से आंसर होगा B बटे A। दोनों सेम है पर माइनस से आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बहुपदों का गुणनफल 1 होता है, 1 बराबर होता है। दो बहुपदों का गुणनफल 1 क्या होता है? खाली स्थान होता है। तो वो द्विपद या बहुपद। तो दो बहुपदों का गुणनफल, दो बहुपदों का अगर गुणनफल निकाला जाए तो वो बहुपद ही होता है। आप द्विपद होकर कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का पद 3 + 2n 3 + 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। खाली स्थान आपको भरना 5 और 6, तो आंसर 5वां। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, पूरा क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या आधी होती है। तो इसका आंसर होगा 2 cm 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं से खाली स्थान, यहाँ पर बिंदु ऑप्शन नहीं थी, बिंदु नहीं लिखा, खाली स्थान बिंदु पर स्पर्श करती है 1 या 5। तो इसका आंसर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं से एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य और असत्य बताइए। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक तो नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि होगी तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप होते हैं, बिल्कुल सही है। श्रेणी 8, 6, 4 का 6वां पद -2 है। 8, 6, 4 का, अब 6 तक गिनते जाइए, उल्टे क्रम में चलना है तो फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर माइनस। तो ये दो आंसर बिल्कुल सही है। ये दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, बिल्कुल सही है। ये आंसर बिल्कुल सही बताया। अंतिम देखते हैं क्या है मामला। अंतिम है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। फिर से पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। रैखिक समीकरण है और उसको निरूपित, अगर उसका डायग्राम या उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है, निरूपित करने वाली जो रेखा है उस पर स्थित एक बिंदु होता है, उस पर एक बिंदु होता है। तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द में उत्तर आपको देना है। पहला ही प्रश्न, रैखिक बहुपद की घात होती है, बताइए। ये रैखिक बहुपद की घात होती है। ऑप्शन में दे देता हूं 1, 2, 3, 4। इसका ऑप्शन है, आंसर रहेगा रैखिक बहुपद की घात 1 ही होती है। ठीक है। उसके बाद
द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? द्विघात अगर है तो उसके बहुपद की घात भी 2 ही होगी। अगला प्रश्न, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। जब द्विघात की 2 होगी तो त्रिघात की 3 होगी। बिल्कुल सही, ये 3 इसका आंसर रहेगा, 3 ऊपर वाले का 2। अगला, AP 2 7 12 के 10वें पद का मान लिखना है। 2 फिर 7, 5 5 बढ़ा दिया है, 2 7 5 12। अब इसमें 10वां पद निकालना है तो क्या होगा? तो 10वां पद होगा 2 7 12 17 22 ऐसा करके, तो 10वां पद होगा 47। इसको भी गिना जाएगा। नेक्स्ट, AP 4 6 8 और 40 में पदों की संख्या बताइए। 4 6 8, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन हुआ है, इसको और देखेंगे। अगला और शेष बचा हुआ पेपर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलेंगे, और जो भी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और इस आदर्श प्रश्न पत्र से अपना और अपने माइंड को मजबूत कीजिएगा। नमस्कार।